एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक होनहार लड़की रहती थी। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। राधा का सपना था कि वो पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। लेकिन उसके गांव में उच्च शिक्षा की सुविधा नहीं थी, इसलिए उसे पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। जिस दिन वो गांव छोड़ रही थी, उसकी माँ की आंखों में आंसू थे और पिता बार बार उसे हिम्मत दे रहे थे। माँ बोली, बेटी अपना ख्याल रखना, समय पर खाना खा लेना। माँ, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी ही पढ़ाई पूरी करके आप लोगों का सपना पूरा करूंगी। बेटी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन हार मत मानना। कई घंटों की यात्रा के बाद राधा शहर पहुंची। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें थीं। सब कुछ उसके लिए नया था। वो अपने कॉलेज के हॉस्टल पहुंची। कमरा छोटा था लेकिन साफ था। वहां पहले से 3 लड़कियां रहती थीं, पूजा, नेहा और साक्षी। पूजा, हाय, तुम नई हो? हाँ, मेरा नाम राधा है। मैं नेहा हूँ। डरो मत, हम सब तुम्हारी दोस्त हैं। और मैं साक्षी, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद राधा को हॉस्टल की असली परेशानियों का सामना करना पड़ा। हॉस्टल का खाना बहुत खराब था। कभी सब्जी में नमक ज्यादा होता, कभी बिल्कुल नहीं। पानी की भी बहुत समस्या थी। नलों से बदबूदार पानी आता था। कई बार पीने का साफ पानी भी नहीं मिलता था। गांव में माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाने वाली राधा के लिए ये सब बहुत कठिन था। एक दिन मेस में, ये दाल इतनी खट्टी क्यों है? यहाँ तो रोज ऐसा ही खाना मिलता है। पहले पहले हमें भी बहुत परेशानी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाती है। उस रात राधा को माँ की बहुत याद आई। वो कमरे में अकेली बैठकर रोने लगी। राधा फोन पर, माँ, क्या हुआ बेटी, तेरी आवाज इतनी उदास क्यों है? माँ, यहाँ खाना अच्छा नहीं है, पानी भी बहुत खराब है। बेटी थोड़ा धैर्य रख, बड़े सपनों की राह आसान नहीं होती। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। हमें भी तेरी याद आती है, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना। दिन गुजरते गए। कभी पेट दर्द, कभी कमजोरी, कभी पढ़ाई का दबाव। राधा कई बार सोचती कि सब छोड़कर गांव वापस चली जाए, लेकिन उसे अपने पिता का मेहनत से भरा चेहरा याद आ जाता। वो देखती कि उसके पिता धूप में खेतों में काम करते हैं ताकि उसकी फीस भर सकें। यही सोचकर वो फिर खुद को संभाल लेती। राधा की सबसे बड़ी ताकत उसके रूममेट्स थी। जब भी वो उदास होती, वे उसे हंसाने की कोशिश करती। एक रात, राधा, आज इतनी चुप क्यों हो? घर की याद आ रही है। चलो आज हम सब मिलकर चाय बनाते हैं, साक्षी, और साथ में अपनी अपनी कहानियां सुनाएंगे। चारों लड़कियां रात भर बातें करती रहीं। पहली बार राधा को लगा कि वह अकेली नहीं है। धीरे धीरे वे चारों एक परिवार की तरह बन गईं। एक दिन खराब पानी पीने की वजह से राधा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार हो गया। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। और मैं दवा लेकर आती हूँ। उस दिन राधा ने देखा कि सच्चे दोस्त खून के रिश्तों से कम नहीं होते। पूरी रात उसकी रूममेट्स उसकी देखभाल करती रहीं। अब परीक्षा नजदीक थी। सारी मुश्किलों के बावजूद राधा ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत की। जब भी थक जाती, पिता के संघर्ष और माँ के आंसू याद कर लेती। कुछ महीनों बाद परीक्षा का परिणाम आया। राधा पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान पर आई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने सबसे से पहले अपने माता पिता को फोन किया। माँ, बाबूजी, मैं पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ। सच बेटी? हाँ माँ। आज हमारी सारी मेहनत सफल हो गई। उस दिन राधा को एहसास हुआ कि संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हौसला और अच्छे दोस्त साथ हों, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। हॉस्टल का खराब खाना, गंदा पानी, अकेलापन, सब कुछ पीछे छूट गया। उसके पास अब एक नई पहचान थी, एक गांव की बेटी जिसने संघर्षों को हराकर अपने सपनों की ओर पहला बड़ा कदम बढ़ा लिया था। जिंदगी में कई बार परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं, लेकिन अगर सपने बड़े हों, हिम्मत मजबूत हो और कुछ अच्छे लोग साथ हों, तो हर मुश्किल रास्ता मंजिल तक पहुंच ही जाता है।